रामायण के अंदर से केवट प्रसंग, रामायण के अंदर से केवट प्रसंग बताया है। वह कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव। हाथ जोड़ कर भगवान बोले, सुन केवट मेरी बात जी। अरे गंगा पार करा दे तेरे दोनों जोड़ो हाथ जी। गंगा पार करा दे तेरे दोनों हाथ जी। गंगा पार करा दे तेरे दोनों जोड़ो हाथ जी। ओ दोनों जोड़ो हाथ तेरे, दोनों जोड़ो हाथ तेरे, दोनों जोड़ो हाथ जी। गंगा पार करा दे तेरे दोनों जोड़ो तो केवट से भगवान बोलते हैं। वह हाथ जोड़कर भगवान बोले, सुन केवट मेरी बात जी। गंगा पार करा दे तेरे दोनों जोड़ो हाथ। भगवान है केवट है, तेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पिताजी ने मेरे को 14 साल का वनवास दे दिया। मैं वन के अंदर जा रहा हूं, परंतु ये नदी बीच में मेरे को इस नदी से परली पार कर दे। वह तेरे जैसा कोई भी नहीं। तो केवट क्या कहता है? अरे केवट बोला, प्रभु आपके चरणों में चतुराई। बोला सुनो आपके चरणों में चतुराई। केवट बोला, प्रभु आपके चरणों में चतुराई। केवट बोला, प्रभु आपके चरणों में चतुराई। इन चरणों की धूल पाय के पत्थर बनी लुकाई। है प्रभु, मैं नैया, मैं नाव के द्वारा आपको पार नहीं करवा सकता। केवट क्यों नहीं करवा सकता? क्या परेशानी है? केवट बोलिया, प्रभु आपके चरणों में सकड़ाई। भाई इन चरणों की धूल पाए के पत्थर बने हैं लुगाई। प्रभु इन चरणों की धूल लगने से पत्थर की शिला नारी बन गई। दुनिया जानती है प्रभु, मेरे को भी ज्ञान है। तो देखो भाई, इन चरणों की धूल पाए के पत्थर बने लुगाई। भाई घर में हो वह लड़ाई, मेरे तो पहले ही घरवाली है।
अगर और दूसरी होगी या नाव लुगाई बन गई को ना तो घर का मायने मूड माता फूटिला बताऊं मैं कहीं वाणी ले रहा हूं। भगवान भी असमंजस में पड़ गए कि हाँ वास्तव में सही कह रहा है भाई। पत्थर की शिला अहिल्या वो नारी बन गई थी। पत्थर के जो ये पैरों की धूल लगने से ही वो नारी बन गई, तो ये तो लकड़ी की नाव है। प्रभु 2-4 दिन ही मुझे से क्यों कर्जो भी को न उतरियो कसे। तो देखो भगवान कहते हैं कचरा कोई ना कोई उपाय तो कर, लकड़ी की नाव है। प्रभु 2-4 दिन ही मुझे से क्यों कर्जो भी को न उतरियो कसे। तो देखो भगवान कहते हैं कचरा कोई ना कोई उपाय तो कर भाई, कोई ना कोई उपाय तो कर। तो केवट कहता है प्रभु एक उपाय है। क्या? हे मानो मेरी बात प्रभु तो एक उपाय बताऊं मैं। मानो मेरी बात प्रभु तो एक उपाय बताऊं मैं। मानो मेरी बात प्रभु तो एक उपाय बताऊं मैं। अरे मानो मेरी बात प्रभु तो एक उपाय बताऊं मैं। और पहले चरण पखारूं आपके पीछे नैया लाऊं मैं। पहले चरण पखारूं आपके पीछे नैया डालो। पहले चरण पखारूं आपके पीछे नैया लाऊं मैं। पहले चरण पखारूं आपके पीछे नैया डालो। ओ बिल्कुल ना शर्माऊं प्रभु जी। ओ बिल्कुल ना शर्माऊं प्रभु जी। मानो मेरी बात पार करा दे। तो केवट कहने लग जाता है प्रभु एक उपाय है। मानो मेरी बात प्रभु तो एक उपाय बताऊं। पहले चरण पखारूं आपके पीछे नैया लगाऊं मैं। लाऊं। बिल्कुल ना शर्माऊं चाहे बुरी लागे मेरी बात जी। हे प्रभु चाहे बुरी लागती है मैं थारा पग धोया बिना मैं ना आवे को ना लाऊं। तो देखो तो भगवान कहते हैं कहते सोलो पर कोई बात को ना भाई तेरे जचिया वाणी कर ले तू, आज तो तेरी ही बात है रखा। तो देखो क्या करता है। अरे लेर कुटुंबा और कुटुंबी गंगा कर आवे। लेर कुटुंबा और कुटुंबी गंगा कर आवे। मेरे कुटुंबा और कुटुंबी गंगा तट पर लावेगी। हर चरण पखार देखो प्रभु का मन ही मन मुस्कावे। चरण पखारे और प्रभु का मन ही मन मुस्कावेगी। ये चरण पखार देखो प्रभु का मन ही मन मुस्कावे। चरण पखारो और प्रभु का मन ही मन मुस्कावेगी।
और कटुम्बी गंगा तट पर आवे, लकड़ी का कठुम्बा उसको लेकर के भगवान के चरणों को धोता है। केवट बड़ा राजी हो रहा कि हे प्रभु धन्य हो गया, धन्य हो गया प्रभु जो आपके चरणों की धूल मेरे को मिल गई। तो देखो लेर कटुम्बा और कटुम्बी गंगा तट पर आवे, और चरण प्रकार देखो प्रभु के मन ही मन जय जयकार लगावे मेरा राजी हो गया घात जी। हे प्रभु आप बड़े दयालु हैं जो इन चरणों को देखो मेरे को हाथ लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब देवता देखते हैं कि केवट भाई तूने तो आज कमाई कर दी, केवट तूने तो आज कमाई कर ली, क्योंकि भाई इन चरणों के कोई ऋषि मुनि बड़े बड़े देवता भी जो हाथ लगाने को तरसते हैं। भाई केवट तेरा सौभाग्य है जो आज तूने इन चरणों के हाथ लगाया है। तो देखो क्या होता ये दृश्य देव का और धन्य भाग है केवट तेरे जैसे हाथ लगावे। दृश्य देख कर सभी देवता देखो पुष्प बरसावे, धन्य भाग है केवट तेरे जो इन चरणों के हाथ लगावे। जय जयकार लगावे देखो बस साथी दी नाथ जी। हे केवट तेरा सौभाग्य है जो इन चरणों के आज हाथ। गंगा के पार हो जाते हैं, जब गंगा के पार होने के बाद में अब प्रभु श्री राम जी मन ही मन में सोचते हैं कि भाई गंगा पार तो हो गए, परंतु अब इसकी मेहनत मजदूरी तो ध्यान करे कि कोई भी को ना राखे। तो देखो क्या होता है, अरे गंगा पार उतर कर प्रभु की मन ही मन सकुचावे। गंगा पार गंगा पार उतर कर प्रभु जी मन ही मन सकुचावे। गंगा पार उतर कर प्रभु मन ही मन सकुचावे। यदि सीता माता धीरे धीरे मुंदरी सरकावे। यदि सीता माता धीरे भगवान को ना लो, हे प्रभु को ना लो, मैंने तो आपको गंगा पार किया है। प्रभु मैं जब आपके द्वार पर आऊं तो मेरे को भवसागर से पार कर देना। प्रभु मूदड़ी को ना लो केवट नारायण गावे देखो हे दिलों के नाथ जी। गंगा पार करा
पार उतरने के बाद गंगा पार उतर कर प्रभु जी मन ही मन सकुचावे। माता सीता धीरे धीरे मूंदड़ी सरकावे। देखो अपने पति की बात पत्नी कौन नहीं जानती है। तो सीता माता प्रभु की मनोदशा का ख्याल कर लेती है, समझ जाती है कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। धीरे धीरे मूंदड़ी सरकावे। जब मूंदड़ी काट देने की इन्हें दे दो तो केवट नाड़ ही लावे। हे प्रभु मैं नहीं लूंगा, हे प्रभु मैं नहीं लूंगा। क्यों? मैंने तो आपको गंगा पार किया है प्रभु। जब मैं प्रभु आपके द्वार पर आऊं तो भवसागर से मेरे को पार कर देना प्रभु, यही उतराई है मेरी। प्रभु हे दिनों के नाथ जी, हे प्रभु मैं नहीं लूंगा। तो देखो तो प्रभु के चरणों में मूंदड़ी वापस ही समर्पित कर देता है कि प्रभु नहीं लूंगा। हे जी बड़े भाग्य से, बड़े भाग से हे प्रभु जी दर्शन मैंने पाया बड़े भाग से हे प्रभु जी दर्शन मैंने पाया देवी पुरा का गुलाब चल ये भजन जोड़ कर गाया जी। ओ देवी पुरा का गुलाब चल ये भजन जोड़ कर गाया ये तरबीरी मां करमल ना